अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब चांडियो। कुछ मुल्क की टूटी फूटी खबरें हैं। उन खबरों का ताल्लुक मुल्क के सियासी सेटअप से है और मुल्क का जो सियासी सेटअप है या जो कुछ इस वक्त होने जा रहा है उसके हवाले से कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त जो हमें या पूरी सूरत हाल को हम देख रहे हैं और जो आगे की सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यह है कि 20 दिसंबर से मार्च तक की जो महीना है या मार्च के आखिर तक के में बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली हैं, सियासी महाज पर, हुकूमती महाज पर और सिफारती महाज पर। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें ये बात जो है समझ में आ रही है या कुछ जो बड़े मुफक्कर हैं उनसे जो हाल हवाल हुआ है उनका ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में जो मुख्तलिफ जमायतें हैं वो अलग अलग तरह से फंसने भी जा रही हैं और वो उससे निकलने के लिए अपनी कोशिशें भी कर रही है। मतलब मैं शुरुआत यूँ करता हूँ कि पीटीआई के 4 रहनुमाओं ने मुख्तलिफ रहनुमाओं से माफ़ी मांग ली है, ये ऑफिशियली बात हो रही है। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई जो है वो नाराज़ है अपने उन रहनुमाओं से जो जेल से बाहर है। और बानी पीटीआई का जो बयान रिकॉर्ड सामने आया है उसमें यह है कि बानी पीटीआई कहते हैं कि जो जेल से बाहर है वो खुश नज़र आ रहे हैं और मैं यहाँ पर जेल में मौजूद हूँ। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हालिया बातचीत से, गुफ्तगू से पीटीआई के चंद रहनुमा, मैं पीटीआई की पूरी बात नहीं कर रहा क्योंकि पीटीआई में अवाम भी है, कारकुन भी है, वर्कर भी है, बानी पीटीआई भी है। बानी पीटीआई से जेल के बाद ना हमारी मुलाकात हुई है, ना हमें कोई मिलने दे रहा है, ना हम शायद उससे मिलने जाएं। लेकिन बात यह कि इस पूरी सूरत हाल में बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या होने जा रहा है या हो रहा है इस वक्त। तो ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है इससे ये हो रहा है कि जो जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है वो उन लोगों के करीब आ रहे हैं जिनके करीब वो जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर कौमी असम्बली में ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सेनेट में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो फिर नई एक सियासी सूरत हाल बनेगी। शायद मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा सा जो है वो आगे चलकर मामलात दुरुस्त ना हों, क्योंकि अगर पीटीआई, पीपल्स पार्टी और दीगर जो धड़े हैं अगर बातचीत के ज़रिए एक दूसरे के साथ आते हैं तो फिर मामलात कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरफ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी एक जाल बिछा दिया गया है, वो है कैनालों की सूरत में। दरियाए सिंध पर जो कैनाल इस वक्त बन रहे हैं उस कैनाल को लेकर पीपल्स पार्टी नाराज़ है, पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब जो लोग ये कैनाल बनाना चाहते हैं उन्होंने अपने पते शो कर दिए। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये बात आगे चलकर साबित भी होगी या इस बात को जो हमारे मुफक्कर हैं वो ये साबित भी करेंगे कि जो लोग इस वक्त खुसूसन आसिफ अली जरदारी का नाम लेकर उसे टारगेट बना रहे हैं वो मामला वो नहीं है जो वो बयान कर रहे हैं। असल मामला पानी का है, असल मामला पानी का है और पानी के मामले को लेकर जो है पीपल्स पार्टी पर दबाव लाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी सरेआम या मुख्तलिफ सियासी फोरमों पर यह बात न करे कि कैनाल नहीं बनने चाहिए। ये इससे उसको दस्तबरदार कराने के लिए ये दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक तरफ आग है, एक तरफ दीवार है। अगर पीपल्स पार्टी कैनालों से दस्तबरदार हो जाती है दरियाए सिंध पर तो फिर होगा ये कि पूरा सिंध उससे नाराज़ हो जाएगा और सिंध उसका मरकज़, सिंध उसका गढ़, सिंध के सिवा उनका बाकी सूबों में इस तरह की सूरत हाल है नहीं। बलूचिस्तान में वो जैसे कि सूरत हाल आप देख रहे हैं, KPK में पीपल्स पार्टी की जगह और बहुत सारे और फैक्टर आ गए। पंजाब पहले ही हमसे जुदा या नाराज़ है। जो साउथ पंजाब है उसमें हम बमुश्किल जितनी भी नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है वो लेती है। तो सिंध में अब ये है कि अगर वो कैनाल्स की मुखालफत करते हैं और कैनाल को रुकवा देते हैं तो फिर वो लोग जो कैनाल के हामी हैं वो इन्हें शायद आसानी से नहीं छोड़ेंगे, यानी कोई सियासी स्पेस, राज पे से नहीं देंगे, यानी प्यार मोहब्बत से नहीं देंगे और जो इस वक्त स्पेस मिला हुआ है। दूसरा ये कि अगर ये कैनाल से कहीं भी समझौता कर देते तो फिर GDA, JUI और कौम परस्तों की सूरत में या सिंध के अवाम की सूरत में उन्हें ज़बरदस्त मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल में किस तरह दानिशमंदी से निकलने की कोशिश करेगी या ऐसा कोई काम करेगी कि शहीदों में नाम भी अपना लिखवाए, उंगली कटवा के, और जो है वो सूरत हाल को जो इस वक्त उसके हक़ में नहीं होने जा रही उसको अपने हक़ में कर ले। इस पूरी सूरत हाल में एक अहम शख्सियत खामोश है।
ماضی میں جب میمو گیٹ اسکینڈل بنا تھا تو وہ شخصیت اس وقت بھی خاموش ہو گئی تھی، کافی عرصے تک شاید ملک سے باہر بھی چلی گئی تھی، لیکن وہ شخصیت وہ اہم بڑی شخصیت جو ملک کی اس وقت طاقتور سیاسی شخصیت ہے، وہ اس وقت خاموش ہے، اور اس کی خاموشی بڑی معنی خیز ہے، کیونکہ وہ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان کا آنے والا ہے، یا ایسی کوئی صورت آ رہی ہے جس سے وہ بہت ہی خاموشی سے، سوچ بچار سے اور سمجھداری سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ اہم سیاسی شخصیت شاید دسمبر کے آخری دنوں میں ایک پولیٹیکلی طور پر وہ سامنے آئے اور وہ اپنا اسٹیٹمنٹ یا وہ چیز جو آگے کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کر دے۔ بہرحال یہ انہی پر منحصر ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار اور بااثر اور سب کچھ ہے، لہذا ان کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو کہ ان کے یا تو حق میں ہے یا حق میں نہیں ہے، یا وہ انہیں کہا گیا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ پولیٹیکلی نون لیگ بھی جو ہے وہ بظاہر تو کہہ رہی ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کے سارے معاملات میں ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما بھی معافیوں پہ معافیا مانگ رہے ہیں، کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، ادھر سے جو فیصل واڈا ہے وہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں کو شاید ایک پلیٹ فارم پر جمع کر رہے ہیں۔ وہ پلیٹ فارم بظاہر تو قومی یکجہتی کا پلیٹ فارم ہے، لیکن وہاں پر باتیں اور بھی ہوتی ہیں اور نکلتی بھی ہیں۔ تو ساری صورتحال میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 20 دسمبر سے مارچ تک کا جو وقت ہے اس میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جائیں گی، اور دیکھنا یہ کہ یہ ڈیولپمنٹ کیا کوئی زیادہ، یعنی میں ایسا تو نہیں ہے کہ مارچ میں کوئی مارچ ہو جائے گا یعنی بڑی دوڑیں لگ جائیں گی، یا پھر ایسا ہی ہوگا کہ مارچ جو ہے وہ گزر جائے گا، کیونکہ مارچ سے پہلے بہار آتی ہے اور بہار کے بعد مارچ آتا ہے۔ اب سیاسی لوگوں کے لیے یہ مشہور ہے، سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ سیارے جی سوڑ ہر کو پانڈا سوریندو ہے، یعنی اردو میں ترجمہ ہے کہ سردیوں کے دوران گرم چادر ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے کسی موقع پر آپ سے ملیں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔